ओम शांति। आज है 10 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। ड्रामा प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी भी खिट ना हो। अगर खिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए बाबा कहते आपस में मिलकर संगठन बनाकर राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझ बड़े कार्य में मददगार बनो। यानी खिट नहीं करो। मतलब सब अपनी अपनी मत रखते हैं ना कलयुग में, तो हमें किसकी मत पे चलना है? एक मत पर चलना सीखना है। तो बाबा ने कहा एक मत पर को सभी फॉलो करो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। आए हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा कहते जाकर कुछ करके दिखाओ। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़े में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही औना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमासान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमासान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वहाँ तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है। उन्हों को भी तो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा कराते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। क्या फरमान है? मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा ने क्या कहा? मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वो तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रहे सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा की ही याद कर पवित्र बनाना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार शिव कहते हैं मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि है, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसी का कल्याण तो होना नहीं। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्यों का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं, न लड़ाई की कोई बात। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर पड़ते हैं।
कोई खिटखिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती। बाबा कहते लून पानी हो जाते हैं, तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छों का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है ना, इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़े ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही होगा। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं एक के साथ दो मिले तो 12 हो जाते हैं। 12 है ना, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकोगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा है ना, मद दे खुदा। उनका भी अर्थ नहीं समझते, यानी पहले हिम्मत का कदम बढ़ाओ फिर बाबा मदद करेंगे। पहले तो बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे। फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर्स खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। कौन सी बात? बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। ये भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए? बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं। बाप को तो गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने कहा। मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में भी समझते हैं कि जप तप आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वो कुछ भी उन्हें पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही हैं। चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाएं। जैसे गला काटा हुआ है,
बाप के बिगड़ निर्धन के बन पड़े। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निर्धन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे, उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल ही, बाबा कहते, घोर अंधियारे में है। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। लोग जो घोर अंधियारे में है मनुष्य, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ संग जगाते हैं। तुमको अब इस सारी ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो, तुमको कोई से नफरत नहीं आती। ये समझाना पड़ता है, ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना। आधा कल्प तो माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते ये अति गुह्य रमणीक बातें। कहते हैं शेरनी का दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा धूरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनोगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना। भाई बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खल्लास हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ मिलता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। बाबा कहते हैं ना मामे कम याद करो। कोई कोई को तो बंधन नहीं है फिर भी फंसे रहते हैं, कोई कोई को बंधन नहीं है फिर भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो हैं भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जायजती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना। भाई बहन से योग नहीं रखना। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। कर्म इंद्रियां क्या करती हैं, कुछ ना कुछ सुनने लग जाएंगी, कुछ बोलने लग जाएंगी अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है।
है ना, कुछ सोचने लग जाएगी बुद्धि। तो इन पर ध्यान रखना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, यानी खुद को आत्मा समझ मामेकम याद करना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है ना, लून पानी नहीं होना, एक दूसरे से खिटखिट नहीं करो, बहस नहीं करो, एक की मत को फॉलो करने की कोशिश करो, एक दो के मददगार बनो, यानी बाबा के सहयोगी बनो। वरदान है आज का, लक्ष्य के प्रमाण। हमारा लक्ष्य क्या है उसको बुद्धि में लाओ। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण के समान बनना। तो बाबा कहते हैं वरदान में लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को और सब को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है बाप समान बनना है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो। जो करो दृढ़ता के साथ करो। बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, यानी स्व दर्शन 5 स्वरूपों का अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन फिर दूसरी बातों का भी चिंतन यानी परदर्शन घूम रहा है। व्यर्थ बातों में के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो उसका परिवर्तन कर स्व चिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। आज बाबा ने कहा ना, अगर शादी में भी जाना हो तो भी जाओ, लेकिन सेवा अर्थ जाओ। अव्यक्त इशारे, अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में आओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। ठीक है, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप के स्मृति में रहो। जब आप किसी की सेवा करो, पहले सीधा आप देह से अलग होके कहाँ चले जाओ, अशरीरी बन के परम धाम चले जाओ। परम धाम गए, बाबा के साथ बैठे, फिर आप अपनी फरिश्ते की ड्रेस को पहनकर सूक्ष्म वतन में आओ। ठीक है, अव्यक्त स्थिति में एकदम लाइट फील करो बाप दादा के साथ। वरदान लो, तिलक लो और सेवा के प्रति फिर इस स्थूल शरीर में आओ। तो बाबा कहते सेवा करते हुए अपने स्वरूप की स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ। सेवा कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। और बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा है? अशरीरीपन का और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कुछ नहीं कर रहे, तुरंत बॉडी से डिटैच होकर परमधाम बुद्धि से पहुंच जाओ। बाबा कहते सेवा का भाग्य मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। जब भी कहीं आपको जाना हो तो उसको सेवा अर्थ ही लेना है। बाबा ने कहा बाप समान संपन्न बनना है। क्या करना है? बाप समान संपन्न बनना है। जो आपका उद्देश्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो उसको दृढ़ता के साथ बुद्धि में फिट करो और स्व दर्शन के साथ जो पर चिंतन व्यर्थ चिंतन चलता है उससे डिटैच हो जाओ, है ना। त्रिकालदर्शी बनो, अपना चिंतन करो। और बाबा ने कहा खिटखिट नहीं करनी है, बड़े प्यार से रहना है, एक की मत पर चलना है, माया की मत छोड़नी है, संगठन को मजबूत बनाना है, बाबा का मददगार बनना है। और ध्यान रहे कि कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सोचो। अच्छा, ओम शांति।